हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। चलिए आज शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनम है और मेरी शादी हो चुकी है, पर शादी के बाद भी मैं वैसी ही हूँ। बाल लंबे, कमर थोड़ी नाजुक, और जब घर में काम करती हूँ तो पसीने से सूट थोड़ा चिपक जाता है मेरे शरीर से। लोग दूर से ही मुझे घूरते रहते हैं। सासू माँ कहती है, बेटा दुपट्टा ठीक कर ले, पर मैं तो हंस देती हूँ। उम्र अब 24 की हो गई है, पर लगती अभी कॉलेज जाने वाली लड़की हूँ मैं। ये बात शादी के कुछ महीने बाद की है। हमारा गांव तो वही पुराना है, नदी, खेत। विक्की अब मेरा पति है, वो खेत में काम करता है, दिन भर खेतों में ही रहता है और मैं घर संभालती हूँ। सास ससुर के साथ सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन हमारे गांव में मेला लगा। दूर दूर से वहाँ पे लोग आने लगे। झूले, खिलौने, चाट पकोड़े और रात को नाच गाना। इस बार मेला बड़ा धूमधाम वाला था, क्योंकि 5 साल बाद इतना बड़ा मेला लगा था। मैंने विक्की से कहा, सुनो जी, मुझे भी मेला घुमा ले चलो ना। वो हंसा, अरे ले चलूंगा, पर रात को ज्यादा देर मत करना, घर वाले नाराज हो जाएंगे। सासू माँ ने खुद कहा, ले जा बेटा, बहू को घुमा, कितने दिन से घर में बंद है। मैं खुश हो गई। शाम को तैयार हुई, लाल सूट पहना जो थोड़ा टाइट था, दुपट्टा हल्का सा, बाल खोले, काजल लगाया और होठों पर हल्की लाली। आईने में देखा तो मैं खुद को अच्छी लगी। विक्की, आज तो लग रही हो किसी फिल्म वाली। मैं शर्मा गई। मेला पहुंचे तो भीड़ बहुत थी। झूला चल रहा था, लोग चीख रहे थे। विक्की ने मेरा हाथ पकड़ा ताकि भीड़ में अलग न हो जाऊं। हाथ उसका गर्म था और मजबूत भी। हम इधर उधर घूमने लगे। पहले चाट खाई, फिर गोलगप्पे। मैं खा रही थी, पानी मुंह से टपक रहा था। विक्की हंस रहा था, धीरे खाओ, सब बाहर आ जाएगा। फिर वो मुझे झूला झुलाने ले गया। बड़ा सा झूला था जो ऊंचा ऊंचा जाता था। हम दोनों बैठे, झूला चला तो मैं थोड़ा डर गई। विक्की से चिपक गई। उसकी छाती से मेरा कंधा टकरा रहा था। वो बोला, डर मत, मैं हूं ना। हवा से मेरा दुपट्टा उड़ रहा था, बाल बिखर गए। नीचे लोग देख रहे थे। मुझे लगा सब मुझे ही देख रहे हैं। झूला रुका तो मेरे पैर कांप रहे थे। विक्की ने कमर से पकड़कर उतारा। स्पर्श लंबा सा लगा। फिर हम आगे बढ़े। वहाँ एक खेल था, गुब्बारा फोड़ने का। विक्की ने बंदूक उठाई, 3-4 गुब्बारे फोड़े और इनाम जीता, एक बड़ा सा टेडी बेयर। लाइट जल रही थी, संगीत बज रहा था। दूर एक कोने में नाच हो रहा था, लड़के लड़की नाच रहे थे। विक्की बोला, चलो वहाँ। मैंने मना किया, नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, पर वो जिद करने लगा। फिर हम वो नाच देखने गए वहाँ। फिर विक्की ने कहा, बस थोड़ी देर, कोई नहीं देख रहा। मैं मान गई। हम पास जाकर खड़े हो गए। संगीत तेज था, धूम धड़ाम, लोग नाच रहे। विक्की ने मेरा हाथ खींचा, चल नाचते हैं। मैं डर रही थी, पर उसने मुझे घेरे में खींच लिया। हम नाचने लगे। उसका हाथ मेरी कमर पर था, मेरा हाथ उसके कंधे पर। हम पास पास थे। उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। भीड़ में कोई नहीं देख रहा था। मैं भी मस्त हो गई। बाल उड़ रहे थे, पसीना आ रहा था, सूट चिपक गया था। विक्की की आंखें कुछ और कह रही थी। मुझे लगा आज रात कुछ खास होगा। विक्की की आंखें कुछ और कह रही थी। मुझे लगा आज रात कुछ खास होने वाला है। घर जाते वक्त वो कुछ अलग ही होगा। नाचते नाचते हम भीड़ से दूर थोड़ा आ गए। मेले के पीछे एक अंधेरा सा कोना था, जहाँ पेड़ थे और कम लोग थे। विक्की ने मुझे वहाँ ले जाकर एक पेड़ से सटा दिया। बोला, सोनम, तू आज बहुत सुंदर लग रही है। उसका हाथ मेरे चेहरे पर था। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा अब वो कुछ करेगा। उसका चेहरा पास आ रहा था, दिल धड़क रहा था, दोनों की धड़कन तेज थी। तभी अचानक से एक आवाज आई, पटाखे फूटने की। मेले में आतिशबाजी शुरू हो गई थी। सारा आकाश रंगीन हो गया। लोग चिल्लाने लगे। विक्की रुक गया। हम दोनों मुड़कर देखने लगे। आसमान में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। विक्की बोला, चल अच्छे से देखते हैं। हम हाथ में हाथ डालकर वहाँ खड़े हो गए। आतिशबाजी देखने लगे। बहुत मजा आ रहा था। फिर आतिशबाजी खत्म होने तक हम वहीं रहे। फिर घर चले गए। रात को सोते वक्त विक्की ने मुझे गले लगाया और बोला, आज बहुत मजा आया, थैंक यू मेरी जान। फिर उस रात हम दोनों ने मजे किए, एक दूसरे के बाहों में ही खो गए। इतना खो गए कि हमें होश भी नहीं रहा। बस यही थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।